बढ़ाने पर भी सरकार का जोर रहेगा। प्रदेश के सभी निकायों का खुद का लैंड बैंक होगा। लैंड बैंक की जमीन विकास प्रोजेक्ट्स के काम आएगी। निकायों की सरप्लस जमीन की ऑप्शन करने की भी तैयारी की जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रखे हैं, प्रदेश के सभी निकायों का खुद का अब लैंड बैंक होगा। लैंड बैंक की और जमीन की ऑप्शन करने की अब तैयारी की जा रही है। हरियाणा में निकायों की ताकत बढ़ेगी। बताते चले कि निकायों को कई तरह के वित्तीय अधिकार भी दिए जाएंगे। ऐसे में आय के स्रोत बढ़ाने पर भी सरकार का जोर रहेगा। प्रदेश के सभी निकायों का खुद का लैंड बैंक होगा। बताते चले कि लैंड बैंक की जमीन विकास प्रोजेक्ट के काम आएगी। बड़ी खबर आपको बता रखे हैं, हरियाणा में निकायों की ताकत बढ़ेगी। निकायों को कई तरह के वित्तीय अधिकार दिए जाएंगे। बता दें कि आय के स्रोत बढ़ाने पर भी सरकार का जोर रहेगा। प्रदेश के सभी निकायों का खुद का लैंड बैंक होगा। ऐसे में लैंड बैंक की जमीन विकास प्रोजेक्ट के काम आएगी। जमीन के ऑप्शन करने की भी तैयारी की जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रखे हैं, हरियाणा में निकायों की ताकत अब बहुत ही ज्यादा बढ़ेगी। निकायों को कई तरह के वित्तीय अधिकार दिए जाएंगे। प्रदेश के सभी निकायों का खुद का लैंड बैंक होगा। लैंड बैंक की जमीन विकास प्रोजेक्ट से काम आएगी। निकायों को कई तरह के वित्तीय अधिकार भी दिए जाएंगे। आय के स्रोत बढ़ाने पर भी सरकार का जोर रहेगा। प्रदेश के सभी निकायों का अब खुद का लैंड बैंक होगा। तो निकायों की ताकत अब हरियाणा में और भी ज्यादा बढ़ेगी। पहले से अब कई गुना ज्यादा रहेगी। तो हरियाणा में निकायों की ताकत और भी ज्यादा बढ़ेगी। आपको बताते चलिए, प्रदेश के सभी निकायों का अब खुद का लैंड बैंक होगा। ऐसे में लैंड बैंक की जमीन विकास प्रोजेक्ट्स के अब काम आएगी। खास तौर पर कहा जा रहा है कि निकायों का अब खुद का लैंड बैंक होगा, जिससे लैंड बैंक की जमीन विकास प्रोजेक्ट्स में काम आएगी। जमीन के ऑक्शन करने की भी तैयारी की जा रही है। वही अब निकायों की ताकत और भी ज्यादा, पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ेगी। हरियाणा में निकायों की ताकत और भी बढ़ती हुई नजर आएगी। लैंड बैंक की जमीन विकास प्रोजेक्ट्स के काम आएगी। निकायों की तरह वित्तीय अधिकार दिए जाएंगे। आय के स्रोत बढ़ाने पर भी सरकार का जोर रहेगा। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रखे हैं, हरियाणा में निकायों की बढ़ी ताकत जो है वो उसमें बढ़ोतरी हुई है। अब निकायों की ताकत और भी ज्यादा बढ़ गई है। निकायों को कई तरह के वित्तीय अधिकार दिए जाएंगे। आय के स्रोत बढ़ाने पर भी सरकार जोर दे रही है। प्रदेश के सभी निकायों का अब खुद का लैंड बैंक होगा। बताते चले कि लैंड बैंक की जमीन विकास प्रोजेक्ट्स के अब काम आएगी। ऐसे में विकास प्रोजेक्ट्स में अब लैंड बैंक की जमीन काम आएगी। हरियाणा में निकायों की ताकत और भी ज्यादा बढ़ेगी। तो हरियाणा में निकायों की ताकत और भी ज्यादा बढ़ेगी। लैंड बैंक की जमीन अब विकास प्रोजेक्ट्स में काम आएगी। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी साक्षी शर्मा चंडीगढ़ से लाइव जुड़ चुकी हैं। साक्षी, क्या अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर के, क्या जानकारी सामने आ रही है? जी बिल्कुल, देखिए पूर्व की जो मनोहर सरकार थी उसी की तर्ज पर अब नायब सरकार भी अपनी जो छोटी सरकारें हैं, यानी कि नगर पालिका है, नगर निगम है, नगर परिषद है, इन सभी जो छोटी सरकारें हैं शहरों की, इन्हें अपने आप में सशक्त और इंडिपेंडेंट करने को लेकर लगातार प्रयास कर रही है। लगातार इसको लेकर नए नए प्रयोग जो है वो किए जा रहे हैं। बजट की बात करें तो बजट में पहले ही अपने हिसाब से कर निर्धारण
का, जैसे पानी के टैक्स की बात कर ले, प्रॉपर्टी टैक्स की बात करें या अन्य जो टैक्स है उनकी बात कर ले, इनके कर अपने आप में निर्धारित करने की जो पावर है वो तो पहले ही इन नगर निगम, नगर पालिका परिषदों को मिल चुकी है। और इस पूरे ये जो प्रोजेक्ट है इसको लेकर एक जो प्लान है पूरा वो भी मुख्यालय स्तर पर, सीएमओ के स्तर पर तैयार इसका खाका किया जा रहा है। लेकिन इसके बाद अब एक और नई चीज, यानी लैंड बैंक जो है वो अपना सभी जो सरकारें हैं, छोटी सरकारें हैं, उनके पास होगा। अब इसमें क्या है अगर मैं आपको बता दूं, क्योंकि कई सारी नगर पालिकाएं ऐसी हैं जिनके पास काफी ज्यादा सरप्लस लैंड है और इस लैंड का बहुत अच्छा एक उपयोग किया जा सकता है। यानी कि कई जगह तो लैंड ऐसी बहुत प्राइम लोकेशंस पर है जहां पर कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हो गया या कोई अच्छा होटल हो गया, और इस तरह की चीजें जो हैं वो निर्मित की जा सकती है, ताकि उसका एट द एंड जो फायदा है वो नगर पालिका को मिले और खुद अपना जो एक सेल्फ डिपेंडेंट जो है ये नगर पालिका या नगर निगम जो है वो हो सके। इसमें सरकार भी उन्हें हेल्प करेगी कि अगर किसी और जगह उन्हें लैंड चाहिए तो सरकार ने अपने स्तर पर जो एक लैंड बैंक बनाया हुआ है, तो भूमि मालिकों को वहां से भी सरकार जो है वो लैंड बैंक के जरिए लैंड जो है एक्सचेंज कर दे सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में जिन नगर पालिकाओं के पास लैंड है वहां पर वो कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, विकास के नए प्रोजेक्ट्स हैं, उन्हें डेवलप किया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में अपना अपना लैंड बैंक उन्हें बनाने को लेकर भी अब सरकार जोर दे रही है, और इससे इसके पीछे का जो मोटो है वो सिर्फ यही है कि अपना जो है सेल्फ इंडिपेंडेंट जो है वो नगर की जो सरकारें हैं, छोटी सरकारें हैं, वो हो पाए, ताकि उन्हें सरकार से अपने किसी भी काम के लिए, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए, छोटे विकास कार्यों के लिए सरकार के आगे बजट की जो दरकार है वो ना उनके समक्ष रहे। और इसीलिए सरकार ने अब ये कहा है कि इसका खाका तैयार किया जा रहा है। 24 तारीख को चंडीगढ़ में शहरी स्थानीय निकाय विभाग की एक बड़ी बैठक होनी है। इसमें शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल मौजूद रहेंगे, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक होगी और सभी अधिकारी मौजूद रहेंगे, और मुख्यमंत्री इन तमाम प्लान्स की, बजट में जिनकी घोषणा हुई हो, चाहे ये लैंड बैंक की बात हो, इनकी समीक्षा करेंगे कि आखिर किस तरह इनका जल्द से जल्द इम्प्लीमेंटेशन हो और इसका फायदा जो है वो सरकारों को मिल सके। क्योंकि सरकार का जो खास फोकस है वो इस पर है कि किस तरह अपने आप में मजबूत सेल्फ इंडिपेंडेंट जो है वो इन सरकारों को, छोटी सरकारों को बनाया जा सके। ठीक है, तो छोटी सरकारों के अब सेल्फ इंडिपेंडेंट होने के साथ साथ और कहा जा रहा है कि साक्षी आने वाले दिनों में विकास कार्य जो है वो और तेजी से होंगे। बहरहाल बहुत शुक्रिया साक्षी हमारे साथ जुड़ने के लिए।